Assalamualaikum, I'm Hafza Aliza. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we discuss on memory, यानी कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी हमारी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरी की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन व्हेन पीपल नीड इट। मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है कि एक जो इंडिविजुअल होता है ये अपनी मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करता है और फिर जब उसे ज़रूरत होती है तो वो उनको मेमोराइज करता है, उनको रिट्राइवल करता है। मेमोरी रेफर्स टू द कंटिन्यूड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेंशन ओवर टाइम। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो यानी कि इंफॉर्मेशन जो है एक इंडिविजुअल रिसीव करता है, फिर उसको अपनी माइंड के अंदर स्टोर करता है और बाद में जब उसे ज़रूरत होती है तो उसको रिट्रीव कर लेता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन कोग्निशन सिंस इट अलाउ इंडिविजुअल्स टू रिकॉल एंड ड्रॉ अपॉन पास्ट इवेंट टू फ्रेम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड बिहेवियर विद इन द प्रेजेंट। यानी कि एक इंडिविजुअल के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उसे स्टोर कर लेता है, बाद में वो उन्हें उसे रिकॉल करता है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जब ज़रूरत हो तो एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी जो उसने ऑब्जेक्ट स्टोर की हुई, जो इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर की हुई उसे रिट्रीव कर सकता है, रिट्राइवल करके वो अपनी उस चीज़ों को रिकॉल कर सकता है कि क्या चीज़ जो है उसने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट है उसे हम ऐसे याद करवाते हैं तो जब वो जाके पेपर देगा तो पेपर के अंदर जब वो एक चीज़ को लर्न कर लेगा उस ऐसे को इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेगा और फिर जब उसको ज़रूरत होगी यानी कि वो कमरा इम्तिहान में बैठा हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और उसको वो ऐसे आया तो फिर वो उसे अपनी मेमोरी में से रिकॉल करेगा और देन वो ऐसे जो है उसे लिखेगा। इस चीज़ को मेमोरी कहा जाता है। Stages of memory. Psychologists distinguish between three necessary stages in the learning and memory process. जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लर्निंग और मेमोरी के 3 प्रोसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। यानी किसी भी चीज़ को लर्न करने में, उसको याद करने में इसकी 3 स्टेजेस होती हैं जो कि हैं इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इनकोड करना यानी कि एक इनिशियल होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को लर्न करता है, इंफॉर्मेशन को लर्न करता है। फिर सेकंड स्टेज आती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल उसको स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर जो है वो स्टोर करता है ज़्यादा टाइम के लिए। एंड देन जो है वो थर्ड स्टेज होती है रिट्राइवल। रिट्राइवल इज़ द एबिलिटी टू असेस इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट, कि जब ज़रूरत हो तब उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकॉल करके यूज़ कर लिया जाए। जैसे कि हम इंडिविजुअल्स हैं तो हमारी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट जो है वो मेमोरी के विदाउट नहीं हो सकता। जो कुछ हमारी लाइफ के अंदर हैपनिंग होती है वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती रहती है और फिर हम बाद में जब हमें ज़रूरत होता है, अगर हमने अपनी कोई बात, तो कोई बर्थडे अगर हमारी हुई है और हमने बाद में उसे अपनी किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया होता है, उसको रिट्राइव करते हैं, रिट्रीवल करके अपनी फ्रेंड को बताते हैं कि हमारी बर्थडे पे ऐसा हुआ था। इस तरह जो हमारी लाइफ जो है उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनको हमारी मेमोरी जो है वो स्टोर करती है और बाद में उसे ईजिली जो है वो रिट्रीवल हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो स्टेजेस के अंदर की एक इन्फॉर्मेशन आती है, देन उस इन्फॉर्मेशन ने स्टोर होना है एंड देन जो है जब उसे ज़रूरत हो तो उसको रिट्रीवल किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर आती है सेंसरी मेमोरी, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेमोरी की जो है फर्दर कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है एक सेंसरी सिग्नल मिलता है, एक सेंसरी स्टिमुलस मिलता है, एक इनपुट आता है, देन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी सेंस के अंदर जाती है। यानी कि जो हमारी 5 बेसिक सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, ये जो है एक सेंसरी स्टिमुलस को लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लेमन लिया है और लेमन हमें एक स्टिमुलस मिला है, वो हमें एक सेंसरी, हम अगर लेमन को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट हमें जो है वो खट्टा लगता है, सोर है उसका टेस्ट, तो वो एक सेंसरी स्टिमुलस मिल गया कि जो लेमन है वो खट्टा है। जब एक सेंसरी, वो हमारी सेंसरी मेमोरी बन जाती है, उसके बाद जो है वो मेमोरी जो है ट्रांसफ़र होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर और अगर वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, वो लॉस्ट ना हो तो देन जो है हम उसको रिहर्सल करते रहें तो उसके बाद जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाएगी। इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो जाएगी कि जो लेमन है वो सोर है, वो खट्टा है। ऐसे अगर एक इंडिविजुअल एक रोड से जा रहा है, वहाँ उसे डिफरेंट स्टिमुलस मिले हैं और वो उन स्टिमुलस को रिसीव कर लेता है तो वो उसकी एक सेंसरी मेमोरी बन जाती है। फिर अगर थोड़े टाइम के
बाद जो है वो अपनी उस मेमोरी को रिवाइज़ करता है। वो याद करता है कि मैं रोड से गुज़र रहा था, मैंने वहाँ पे एक मंकी को देखा था। वो उसकी सेंसरी मेमोरी है। अगर वो उसको रिवाइज़ नहीं करता तो वो उसकी लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो आगे उसकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वो बार-बार उसको मेमोराइज़ करता है, वो घर भी आता है, आके उधर अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को भी बताता है कि मैं रोड से जा रहा था तो वहाँ मैंने मंकी देखा। तो इस तरह वो मेमोरी जो है उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर परमानेंट जो है वो स्टोर हो जाएगी, और फिर जब उसको ज़रूरत होगी तो वो अपनी उस मेमोरी को रिट्रीवल कर सकता है और किसी और पर्सन के साथ भी शेयर कर सकता है। यानी कि सबसे पहले एक जो है सेंसरी सिग्नल मिलता है, एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन, एक इनपुट मिलता है जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए होता है कि हम रोड से गुजर रहे हैं, डिफरेंट स्टिमुलस को देख रहे हैं, वहाँ पे लोग भी जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, एक जो है वो शॉप भी है, और डिफरेंट जो है वहाँ से चीज़ें गुजर रही हैं, डिफरेंट स्टिमुलस है, वो सेंसरी मेमोरी होती है। फिर अगर हम उधर किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं, वहाँ पे अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, हमने अटेंशन दिया है, वो हम, या अगर हमें कोई ऐसा ख़ास स्टिमुलस मिला जिसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आई थी कि हाँ हम जा रहे थे तो इस तरह था। यानी अगर हम रोड में से गुजरे हैं तो उधर हमें वो डिफरेंट स्टिमुलस, हमारी सेंसरी मेमोरी आ जाएगी। फिर अगर हम अब वहाँ पे अपने किसी रिलेटिव से मिले हैं तो अगर हम उसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन देते हैं तो हमें होता है कि हाँ इसने किस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, येलो, ये हम अटेंशन देंगे तब आएगा, तो तब वो हमारी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी चीज़। तो अगर हम उसकी रिहर्सल करेंगे देन वो आगे हमारी फर्दर जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, कि अगर हम घर आके भी अगर कोई हमसे पूछेगा तो अगर हम उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे कि हमारे उस रिलेटिव ने किस कलर का ड्रेस पहना था, तब हमें जो है वो याद रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसको रिहर्सल नहीं करते तो हमारी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और वो चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही ख़त्म हो जाएगी, वो फर्दर आगे नहीं स्टोर हो सकेगी। एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल, ये दो रिसर्चर थे जिन्होंने ये मॉडल जो था मेमोरी का इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके अकॉर्डिंग भी ये था कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल के पास सेंसरी मेमोरी बनती है, यानी कि एक स्टिमुलस आता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है, जिससे सेंसरी मेमोरी बनती है। फिर अगर उस सेंसरी सिग्नल के ऊपर अटेंशन दी जाती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होती है और कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, और फिर अगर उसके अंदर उससे रिहर्सल किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाती है, और देन वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर हो जाती है, और जब हमारा दिल चाहता है, जब हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है इन्फॉर्मेशन की, तब हम उसे रिट्रीवल कर सकते हैं। ह्यूमन मेमोरी जो है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंसरी मेमोरी जो कि 1 सेकंड से भी लेस टाइम के लिए होती है, यानी रोड से गुजर रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टिमुलस है। फिर सेकंड होती है शॉर्ट टाइम मेमोरी जिसके 1 मिनट तक की होती है, या 1 मिनट से उसका जो ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर वर्किंग मेमोरी भी आ जाती है कि क्या हम रोड से गुजरे थे, कि एक इंडिविजुअल क्या कर रहा था। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है कि हमेशा जो है वो स्टोर रहती है माइंड के अंदर, जब हमें ज़रूरत हो हम उसे रिट्रीवल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की आगे फर्दर जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसको डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी भी कहा जाता है। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसके अंदर फैक्ट्स और इवेंट स्टोर होते हैं, यानी कि 3 to the 6 होता है। तो ये लॉन्ग टर्म जो है एक इंडिविजुअल को याद रह जाती है चीज़। यानी अगर एक इंडिविजुअल ने, अगर एक बच्चा उसे हमने याद करवाया कि 3 to the 6 होता है, उससे हमने टेबल याद करवाया, तो उसकी होल लाइफ के अंदर, ऑल ओवर लाइफ टाइम के अंदर उसका जो डिक्लेरेटिव मेमोरी, उसके जो फैक्ट्स और इवेंट है वो स्टोर रहेंगे। और जहाँ कहीं भी अगर 3 to the पड़ेगा तो उसको पता होगा कि इसका आंसर जो है वो 6 ही है, और ये उसका लॉन्ग टाइम जो है ये लाइफ टाइम के लिए उसकी ये मेमोरी स्टोर हो जाएगी। और प्रोसीजरल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर यानी कोई प्रोसीजर होता है, यानी कि कोई टास्क हो गया या कोई स्किल होगी जिसके ऊपर हमने कोई टाइम लगाते हैं, फिर एक कोई स्किल सीखते हैं। तो जिससे, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें, अगर किसी को कपड़े सिलाई करने आते हैं तो वो उसकी लाइफ टाइम की स्किल है, वो कभी भी उसकी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती कि वो भूल जाए कि किस तरह से याद करें। तो ये एक प्रोसीजरल मेमोरी होती है जिसके पीछे एक कंप्लीट प्रोसीजर हो, जिसमें एक इंडिविजुअल ने लर्न किया चीज़ को। डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसके अंदर फैक्ट्स और इवेंट्स आते हैं, उसको आगे फर्दर जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, जो कि एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी होती हैं। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर भी फैक्ट्स और कंसेप्ट जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जबकि एपिसोडिक मेमोरी के अंदर इवेंट्स और एक्सपीरियंस आ जाता है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर कैसे कैसे एक्सपीरियंस गुजरे हैं। सेंसरी मेमोरी जो होती है वो इस तरह बनती है कि सबसे पहले सेंसरी इनपुट आता है
और डिफरेंट सेंसेशन आते हैं, देन जो है वो सेंसरी मेमोरी बनती है। और ज़्यादा ये होता है कि वो उसे फॉरगॉट हो जाती है, यानी हम रोड से गुजर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें देखी, हमें नहीं याद होता कि हमने क्या देखी, या वहाँ पे रोड से गुजर रहे थे तो एक दीवार के ऊपर जो था एक बैनर लगा था और उस बैनर के अंदर किस कलर से लिखा हुआ था, ये सेंसरी मेमोरी के अंदर इंक्लूड हो सकता है। अगर उसके ऊपर अटेंशन दी जाए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, यानी कि अगर हम किसी से मिले हैं तो हम उसे पूछें आपका नाम क्या है या आपका सेलफोन नंबर क्या है, तो वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी, जिसकी कैपेसिटी थोड़ी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी होती है, लिमिटेड होती है और वो फॉरगेट हो सकती है। लेकिन अगर हम उसे रिट्रीवल करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसके जो नाम है उसको एक दो दफ़ा उसके नाम से बुलाते हैं, देन वो चीज़ हमारी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो कंसेप्ट जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, यानी किसी भी चीज़ का कंसेप्ट होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई स्किल हो गई। Sensory memory is also known as immediate memory, which help as individual to recall something a split second after having perceived it. It's such a type of memory, retentive type. यानी सेंसरी मेमोरी ऐसी होती है कि कोई सेंसरी सिग्नल मिला है, कुछ सेकंड से भी कम ये टाइम का होता है, यानी एक रोड से हम गुजरे हैं, वहाँ डिफरेंट स्टिमुलस देखे हैं, लोग बच्चे सब कुछ जा रहे थे, तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन हमें वो डिफरेंट सिग्नल्स हमारी विजन को मिले हैं, तो उसे सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। Short term memory not nearly as short lived as the immediate memory. The information may endure as long as 30 seconds or so. Even if the material is not being rehearsed, rehearsal by the learner can keep material in short term memory indefinitely. शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि सेंसरी जो मेमोरी है उसमें से अगर हम किसी चीज़ के ऊपर कोई अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। और अगर हम उसे 30 सेकंड के अंदर रिपीट करते हैं तो ये फर्दर उसकी रिहर्सल करते हैं तो आगे वो प्रोसेस में जाती है, नहीं तो वो उसी वक्त जो है वो लॉस्ट हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कोई लिमिट होती है, उसके एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और अगर चीज़ों को रिट्रीव ना किया जाए, उनको दोबारा रिट्रेवल करके रिहर्सल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना भेजा जाए, तो वो उधर ही जो है वो ख़त्म हो जाती है मेमोरी। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, अगर इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर उसको रिट्रेवल करते रहते हैं, तो वो उसका नो डिके होता है, वो डिके नहीं हो सकती, वो हम पूरे आर ओवर लाइफ के अंदर जब भी हमें कोई ज़रूरत हो तो हम उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाते हैं, फैक्ट्स एंड इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप फर्दर होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है जो हमारे कॉन्शियस के अंदर होती है, जितने यानी कि अंदर कोई हमारे कंसेप्ट होते हैं, यानी 3 to the 6 होता है तो एक कंसेप्ट, और ये हमारे कॉन्शियस के अंदर होता है। ये इस तरह नहीं कि अगर हमें 3 to the पूछा गया तो हम अपने अनकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ चलेगी और वहाँ से रिट्रीव कर रही है, हमारी कॉन्शियस के अंदर मौजूद होता है कि 3 to the 6 होता है, ये हमारी कॉन्शियस मेमोरी, ये जो है इसे एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। इसकी आगे फर्दर जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी होती है यानी कि पर्सनल कोई एक्सपीरियंस जो लाइफ के अंदर गुजरे हैं वो इंक्लूड होते हैं, यानी कि अगर हम कहीं पे टीचिंग के लिए गए हैं तो वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, और अगर 2-3 साल बाद भी कोई हमसे पूछ लेता कि आपने वहाँ पे टीचिंग की थी, आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा था, तो वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, इसको एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। सिमेंटिक मेमोरी होती है जिसके अंदर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं कि 3 to the 6 होता है, ये जो फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है इसे सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। इसके अब ऑपोजिट होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी हमारे कॉन्शियस के अंदर होती है, जबकि इम्प्लिसिट मेमोरी हमारे अनकॉन्शियस के अंदर आती है, जिसकी आगे से फर्दर एक टाइप होती है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि कोई भी स्किल या कोई एक्सपीरियंस आ जाना, जैसे कि अगर कोई हमने सीखा है, कोई भी नई स्किल सीख लें तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।